नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल कोड पियून चपरासी स्पेशल के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गणित से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पे फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, देखते हैं एक एक करके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है दोस्तों, 2/3, 8/9, 10/27, 32/81 का मसा है। यानी दोस्तों महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो दोस्तों भिन्न का, किसी भी भिन्न का अगर आपको एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कहा जाए, तो आप कैसे जल्दी करेंगे इसे आप समझ लीजिए। दोस्तों किसी भी भिन्न का, पहले हम समझा रहे हैं, समझ लीजिए। किसी भी भिन्न का अगर आपको एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए तो आपको करना क्या है, इसे समझिएगा ध्यान से दोस्तों। तो भिन्न में आप जानते हैं कि ऊपर अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर होता है। ठीक है। तो अगर किसी भिन्न का अगर आपसे महत्तम समापवर्तक कहा जाए निकालने के लिए, यानी एचसीएफ कहा जाए निकालने के लिए, तो अंश जो रहेगा, अंश का आपको एचसीएफ निकालना है, अंश का मौसा निकालना है और हर का लौसा निकालना है। यहां तक क्लियर हो गया। कब? जब किसी भी भिन्न का आपसे एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए, यानी महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कहा जाए, तो भिन्न मतलब क्या होता है, ऊपर अंश नीचे हर। तो अंश का क्या कीजिएगा, सभी अंश का आपको मौसा निकाल लेना है और हर का आपको लसा निकाल लेना है। क्लियर हो यहां तक। अगर दोस्तों भिन्न का लौसा निकालने के लिए कहा जाए, यानी एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए, तो अंश बाई हर होता है। ठीक है। तो लौसा निकालने के लिए कहा जाए, यानी एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए, तो अंश का आपको क्या करना है कि लौसा निकाल लेना है। ठीक है। और हर का क्या करना है कि मौसा निकाल लेना है। यहां तक क्लियर हो गया। अब दोस्तों इस प्रश्न में देखिए कि हमसे क्या कहा जा रहा है निकालने के लिए, मौसा निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो जितना इसमें अंश है, यानी ऊपर वाला है, सब का क्या निकाल लेंगे, मौसा निकालें, एचसीएफ निकाल लेंगे, और नीचे वाला का क्या निकालेंगे, लौसा निकाल लेंगे। तो इस भिन्न का हम मौसा निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। चलिए, तो यहां देखिए अंश में क्या है, 2 है, 8 है, 10 है, 32 है। तो 2, 8, 10, 32 सभी का आप एचसीएफ निकालिएगा, यानी मौसा निकालिएगा, तो मौसा आपका 2 निकल कर आएगा। ठीक है। कितना आएगा, 2 निकल कर आएगा। और नीचे हर में देखिए क्या है, 3 है, 9 है, 27 है, 81 है। तो हर का क्या करना है, एलसीएम निकालना है, यानी कि लौसा निकालना है। तो 3, 9, 27, 81 का एलसीएम 81 होगा। ठीक है। इस प्रकार दोस्तों 2/81 इस प्रश्न का दोस्तों मौसा होगा। देख लेंगे ऑप्शन में 2/81 कहां है, ऑप्शन बी में है, और यह आपका करेक्ट आंसर हुआ। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस प्रश्न को समझ गए होंगे। और दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न अगर आपसे पूछे जाए, किसी भी भिन्न का मौसा निकालना हो, लौसा निकालना हो, तो आप आसानी से दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को, जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1,60,000 की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर होती है। दोस्तों इस प्रश्न में प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया हुआ है 1,60,000 और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, यानी दोस्तों टाइम दिया हुआ कितना, 2 वर्ष। ठीक है। और रेट कितना दिया हुआ है, तो रेट दिया हुआ है 10%। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न के अंत में देखिए एक बात कह रहा है कि यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर होती है। तो दोस्तों जब अर्धवार्षिक वाली बात कह दे तो टाइम में क्या करना है कि आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और रेट में क्या करना है कि 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 5% और टाइम हो जाएगा 4 वर्ष, सॉरी 4, टाइम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आपको हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, आपको या मूलधन निकालना हो या मिश्रधन निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज में, तो आपको हमेशा दोस्तों रेट से मतलब रहेगा। तो यहां रेट कितना है, 5%। हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट, ध्यान से समझिएगा। 5%, यहां रेट कितना है, 5%। 5% का मतलब होता है दोस्तों 1/20।
कहने का मतलब दोस्तों कि 5% को हम भिन्न में बदल दिए, तो 5% को जब भिन्न में बदलेंगे यानी 5/100 यानी 20/500 यानी दोस्तों 1/20 हो गया। ब्याज दोस्तों बढ़ता है, कभी घटता नहीं है, तो दोस्तों 20 में एक क्या कर देंगे, हम ऐड करेंगे, तो यह हो जाएगा 21/20 हो गया। अब दोस्तों यहां टाइम जो दिया हुआ कितना, 4 दिया हुआ है, तो यहां पावर 4 दे दीजिए। ठीक है, पावर क्या कर दिए, 4 दे दिए। अब दोस्तों 21 का पावर 4 यानी 21 को 4 बार आप लिखेंगे और गुना करेंगे तो इस प्रकार यह आ जाएगा 1,94,481 यानी 21 का पावर 4 होगा 1,94,481 और 20 है यहां, और 20 का पावर 4 यानी दोस्तों 20 को 4 बार लिख के गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा आपका 1,60,000 हो जाएगा। यहां तक दोस्तों क्लियर है। ऊपर वाला दोस्तों यह अमाउंट होता है यानी कि मिश्रधन होता है, और नीचे वाला मूलधन होता है यानी प्रिंसिपल होता है। और अमाउंट और प्रिंसिपल यानी मूलधन और मिश्रधन का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो 1,94,481 में से 1,60,000 को आप माइनस कर लीजिए, तो माइनस कीजिए, 1 में से 0 गया, ये 0, 8 में से 0 गया 8, 4 में से 0 गया 4, फिर ये 4 में से 0 गया 4, और 9 में से 6 गया, यह हो गया 3, यानी दोस्तों यह आपका आ गया कितना, 34,481। यही आपका दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देखेंगे ऑप्शन में 34,481 कहां है, तो ऑप्शन सी में है, और ये आपका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इसे समझ गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बिहार सिविल कोड प्यून चपरासी स्पेशल जो हम आपको मैथ बता रहे हैं, यह मैथ दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपके चपरासी के लिए यानी प्यून के लिए भी और क्लर्क के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस वीडियो में हम आपको बेहतरीन कंसेप्ट बताते चल रहे हैं, ताकि आप मैथ के जब भी आपके मैथ कोई भी प्रश्न कितना भी घुमा कर पूछे आपके सामने आए तो बहुत जल्दी आप दोस्तों आप उसे सॉल्व कर सके। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। प्रश्न है दोस्तों 720 रुपए को ए, बी, सी, डी और ई के बीच विभाजित किया गया। उनके द्वारा प्राप्त राशि का क्रम अंक गणितीय प्रगति के आरोही क्रम में था। ई को ए से 40 रुपए अधिक मिले तो बी को कितना मिला। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, 720 रुपए को ए, बी, सी और डी और ई के बीच विभाजित करना है, और इस प्रकार विभाजित करना है दोस्तों कि उनके द्वारा प्राप्त राशि का क्रम जो है वह अंक गणितीय प्रगति के आरोही क्रम में था। दोस्तों यहां एक शर्त दिया हुआ है कि ई को ए से 40 रुपए अधिक मिले। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ए, बी, सी, डी, ई। प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि ई को ए से 40 रुपए अधिक, तो मान लीजिए कि ए को मिला है एक्स, तो ई को कितना मिलेगा, यानी ए से 40 रुपए अधिक, तो इसको मिलेगा एक्स प्लस 40। तो दोस्तों यहां देखिए, x प्लस 10 हो जाएगा, x प्लस 20 हो जाएगा, x प्लस 30, तभी तो x प्लस 40 हो जाएगा ना। तो यहां आप समझ लिए आप लोग, तो 10 बढ़ गया इसमें, फिर इसमें 10 बढ़ाएंगे तो यह 20 हो जाएगा, फिर इसमें 10 बढ़ाएंगे तो x प्लस 30 हो जाएगा, फिर 10 बढ़ाएंगे तो x प्लस 40 होगा। इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह अंक गणितीय प्रगति के आरोही क्रम में हो गया। अब दोस्तों इसी सब को ऐड करेंगे तो आपको ऐड करने पर आ रहा है कितना पैसा, यानी 720 रुपया, जो कि प्रश्न में है। अब सब में देखिए, एक 1 2 3 4 5, यानी टोटल कितने एक्स है, 5 एक्स है। और अंक कितना है, 10 20, ये 30 हो गया, 30 30 60, 60 40 कितना हो गया, 100, यानी ये हो गया 100 इक्वल टू 720। तो दोस्तों 5x इक्वल टू हो जाएगा 720 माइनस 100। इस प्रकार दोस्तों 5x इक्वल टू आ गया कितना, 620। अब दोस्तों क्या करेंगे कि यह x इक्वल टू हो जाएगा 620 बाई 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 5 इकाई 5, और हाँ 5 इकाई 5 एक बार में आएगा, ये 5 दूना 10, 5 चौका 20, यानी 124 निकल कर आया x का वैल्यू। हमसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा है तो b को कितना मिला, तो b के लिए क्या है, b के लिए x प्लस 10 है, तो x प्लस 10 यानी b के लिए हो गया x प्लस 10, तो x का आपका वैल्यू हो गया 124, और यहां 10 जोड़ दीजिए तो ये इस प्रकार हो गया 134,
यानी बी को जो कितना मिला, तो बी को मिला 134। देख लेंगे ऑप्शन में 134 कहां है, ऑप्शन बी में है, और ये आपका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस प्रश्न को आप अच्छे ढंग से समझ गए हो। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर है को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या होगा। तो दोस्तों समतल कराने में कितना खर्च आएगा यह हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ जो त्रिभुजाकार भाग जो है, भूमि जो है, इसका समतल कराने में खर्च कितना आएगा, इसके लिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। और यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको हीरोज फॉर्मूला से निकालना होगा, क्योंकि यहाँ तीनों साइड का जो मेजर है, माप जो है वह अलग अलग है। तो हीरोज फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हाफ पेरीमीटर एस निकालना होगा। तो एस निकालने का मतलब होता है दोस्तों हाफ पेरीमीटर की तीनों साइड को जोड़ दीजिए, तो 72, 30, 78 और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 72, 30, 78 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो 180/2 यानी कि 90 बार में यह कट गया। ठीक है, यानी एस आपका निकल कर आ गया कितना, 90। अब आपको हीरोज फॉर्मूला का यूज करना है। तो हीरोज फॉर्मूला आप जानते होंगे, इस प्रकार होता है √एस। तो एस आपका 90 हो गया। चलिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं आपको। तो √एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यह हुआ हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, इसी हीरोज फॉर्मूला का यूज करके हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो एस यहां हो गया 90, फिर 90 माइनस ए, तो ए हो गया 72, यानी ए बी सी आपका साइड हो गया। फिर एस 90 माइनस बी, तो अब 30 ले लीजिए। फिर एस माइनस सी, तो 90 माइनस सी कितना है, 78। ठीक है, इस प्रकार हमने कर लिया। अब सबको ये 90 और 90 में से 72 घटाएंगे, तो 10 में से 2 गया 8, और ये हो गया 8 में 7 गया 18 हो गया। 90 में से 30 जाएगा, ये हो गया आपका 60, और 90 में से 78 घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, और ये हो गया 8 में 7 गया 1, यानी 12। अब दोस्तों यहां देखिए, 90 को हम लिख सकते हैं 30 गुने 3। ठीक है, 30 गुने 3 90 हो गया। और 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुने 2, और 60 को लिख सकते हैं 30 गुने 2, और 12 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुने 4। इस प्रकार हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2 को 30 का 1 को 30 होगा, फिर 2 3 का 1 3, और 9 का स्क्वायर रूट आपका 3 हो जाएगा। फिर 2 2 का 1 2, और 4 का हो जाएगा 2। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 में 3 से करेंगे 90, 90 में 3 से करेंगे 270, 270 आ जाएगा। और 270 में फिर क्या करेंगे कि 2 दूना 4, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करेंगे तो 0 7 का 28, 4 दूना 8 2 10, यानी 1080 आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आया। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आया। प्रश्न में कहा है दोस्तों 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की, यानी 1 वर्ग मीटर को समतल कराने का खर्च कितना है, 20 पैसा। तो 1080 मीटर स्क्वायर समतल कराने का खर्च का आएगा। तो 1080 में क्या करेंगे, 20 पैसा से, तो ये पैसा है, रुपया बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। इस प्रकार दोस्तों 2 में 8 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 16 1 2, यानी कि 216 रुपया लगेगा समतल कराने का। टोटल खर्च कितना होगा, 216 रुपया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए। देखेंगे ऑप्शन में 216 का है, ऑप्शन डी में है, और ये आपका बिल्कुल सही। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस प्रश्न को आप अच्छे ढंग से समझ गए। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है। पहला ऑप्शन है 9260, दूसरा ऑप्शन है 8000, तीसरा ऑप्शन है 9000, और चौथा ऑप्शन 9999। तो इसमें से कौन पूर्ण घन है यह हमें बताना है। तो दोस्तों यहां देखिए कि आपका पूर्ण घन आपका यहां 8000 होगा। कैसे, सो देख लीजिए। यानी दोस्तों इसका आप घनमूल निकालिएगा तो पूर्ण रूप से इसका घनमूल निकलकर 20 आ जाएगा। देखिए कैसे, तो इसका 8000 का घनमूल जो होगा वह आपका 20 होगा, क्यूब रूट। कैसे, तो 20 गुने 20 गुने 20 गुना करके आप देख सकते हैं। 2 में 2 से करेंगे 4, 4 में 2 से करेंगे 8, 0 0 0। यानी इस प्रकार दोस्तों 20 को 3 बार लेके गुना कीजिएगा तो आपका 8000 आ जाएगा। यानी दोस्तों यहां आपका 8000 जो है यहाँ
पूर्ण घन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इसे अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। दोस्तों इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए बिहार सिविल कोड का और कलर का। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।